डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से यह हिदायत जारी की गई थी कि 24 मार्च आज से लेकर 29 मार्च तक का पूरा हफ्ता मेगा काउंसलिंग का इनेकाद किया जाए और ख़ास तौर से 10वीं जमात के तालिब इल्मों के साथ काउंसलिंग की जाए। इसी सिलसिले के कड़ी के तौर पर आज हमने बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी में एक प्रोग्राम मुनक्किद करवाया, जिसका मकसद यही था कि इन बच्चों को जो कि इस वक्त क्रॉस रोड्स पर खड़े हैं, जो फैसला करने में परेशानी उनको हो रही है कि 10वीं पास करने के बाद कौन सा कोर्स चूज़ करें, आर्ट्स में जाएं, साइंस में जाएं, टेक्निकल एजुकेशन हासिल करें, पॉलीटेक्निक की तरफ जाएं, पैरामेडिकल की तरफ जाएं, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ कैरियर ग्रोथ के इम्कानात हैं। इस वाले से एक बड़ा डिटेल्ड सेशन हमारे गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल के इंचार्ज सीनियर लेक्चरर हारून राठौड़ साहब ने मुनक्किद किया, जिसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए इन तमाम चीज़ों को बच्चों के साथ शेयर किया गया। ये एक पहली कड़ी थी इस पूरी सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स की, जो अगले एक हफ़्ते में हम क्लस्टर बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी में मुनक्किद करेंगे। हमारे 4 हाई स्कूल्स में प्रोग्राम होंगे, हमारे स्कूल में प्रोग्राम होगा। हम एक्सपर्ट्स को कॉल करेंगे सो दैट बच्चों की जो क्वेरीज हों उनका भी इजाला हो सके और बच्चे इस मोड़ पर जो फैसला लें वो सही हो, ताकि उनका आने वाला कल बेहतर हो सके। इसके लिए हम डायरेक्टरेट का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बड़ा मुनासिब वक्त चुना। ये वो पर्टिकुलर टाइम है जब बच्चे इस कश्मकश में होते हैं कि कहाँ जाएँ। जाहिर है जब उनको हर स्कूल में ही ये काउंसलिंग एक्सपर्ट से मिलेगी तो एक अच्छा फैसला ले सकेंगे। अब जरूरी आपको एक ऐसा सब्जेक्ट रखना है जो सब्जेक्ट स्किल बेस्ड सब्जेक्ट होगा, जिसे वोकेशनल सब्जेक्ट कहा जाता है। समझते हो वोकेशनल क्या हुआ? जिसको पढ़ने का लाभ नहीं, समाज के अंदर जाओगे तो अपना रोजगार कमा सकते हो और आपके हाथ में कोई हुनर होगा, कुछ चीजें सीखोगे। करियर सबसे बड़ा, आपका जो करियर है उसकी प्लानिंग होनी चाहिए आपके पास। आप प्लान करते ना, आप जैसे एग्जाम के लिए प्लान करते हैं, क्या इतने दिन में हमने ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ये पढ़ना है। करियर की क्या प्लानिंग है आपकी? नो योरसेल्फ सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूँ, इसलिए डॉक्टर बनने जा रहा हूँ कि मेरा, सुन लो बच्चों का ध्यान से, मैं डॉक्टर क्यों बनने जा रहा हूँ? क्योंकि मेरा फ्रेंड भी डॉक्टर बनने जा रहा है। ये अलग बात है कि मैंने अपने आप को जाना नहीं, मैंने अपने आप को पहचाना नहीं कि मेरा पोटेंशियल क्या है, क्या मैं वाकई में डॉक्टर बन सकता हूँ या मैं इसलिए बन रहा हूँ कि मेरा कोई दोस्त बन रहा है। पहले अपने आप को जाने, फिर अपना जो एक्शन प्लान है उसको रखें, फिर गोल सेट करें कि जिंदगी में बेमकसद जिंदगी हम जीते हैं और हमें ये नहीं पता होता कि हमारा गोल, जिंदगी में जिस बंदे ने गोल सेट कर लिया और उसने प्लान कर लिया, अपने आप को जान लिया, अपना पोटेंशियल जान लिया, 100% वो कामयाब होता है। फिर उसके बाद क्या होता है? गोल, उसके बाद एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज। 3 चीजें अपनी जिंदगी में अप्लाई, ए, बी और सी। ए स्टैंड्स फॉर एबिलिटी, सबसे पहले अपने अंदर काबिलियत पैदा करें। फिर अब बी, बी स्टैंड्स फॉर ब्रेक। ब्रेक वही बात जो एक्सप्लोर करनी पॉसिबिलिटी। पहले अगर आपके अंदर सलाहियत और काबिलियत आ गई तो दूसरा काम आपको क्या करना है? फिर आपको मौका चाहिए, मौका मिलना चाहिए उन सलाहियतों को बरूए कार लाने वाला। और तीसरी फिर इंपॉर्टेंट बात है वो है करेज। सी स्टैंड्स फॉर करेज, आगे तकदीर परिंदे की जहां ले जाए। आगे आपका पोटेंशियल है, काबिलियत हो गई, मौका मिल गया, उसके बाद फिर आप कहीं भी जिंदगी में जा सकते। अब जो हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं स्कूल, अब पता नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अब बहुत तब्दीली कर दी गई। अब कॉलेज में आप चले जाएंगे, मेजर माइनर। अब एक बच्चा जो है वो साइंस पढ़ रहा है, अगर वो पढ़ना चाहता है साइंस के साथ आर्ट्स में पढ़ सकता है, अगर वो पढ़ना चाहता है फिजिक्स के साथ उर्दू में पढ़ सकता है। अब मैदान खुला है आपसे, अब मैदान रिस्ट्रिक्ट नहीं। आप एक सब्जेक्ट जो है कोई साइंस का इंतखाब कर लीजिए, एक ह्यूमैनिटी का, लैंग्वेज का ले लीजिए, एक सोशल साइंस का ले लीजिए। अब आपका मैदान खोल दिया गया। जो सब्जेक्ट हम पढ़ते जैसे साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, वोकेशनल कोर्सेज पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। उसके बाद इंस्ट्रक्टर है, फिर इंजीनियरिंग में बात करते हैं, मेडिकल की, लॉ की बात करते हैं, पॉलिटेक्निक्स। हमें सिर्फ 3-4 फील्ड्स पता होती है। अगर आप देखोगे ना, आपके लिए बेशुमार फील्ड्स ऐसी हैं जिनमें आप एक्सेल कर सकते हो। याद रखिएगा, एक जुमला मेरा आज पहले बांध के जाइएगा कि सब्जेक्ट के अंदर स्कोप नहीं होता, स्टूडेंट के अंदर स्कोप होता है, बंदे के अंदर स्कोप होता है। अगर मैं ऐसा सब्जेक्ट क्यों लेता हूं, मेरे अंदर स्कोप नहीं है तो वो सब्जेक्ट मुझे फायदा नहीं देगा। तो इसका मकसद ये है कि आप बच्चों को प्रोफेशनल एजुकेशन दी जाए, वो एजुकेशन दी जाए कि जिससे आपको आने वाले वक्त में आप अपना रोजगार कमा सकें। देखिए, एक किस्म की एजुकेशन लेके सरकार के पास इतनी नौकरियां नहीं है और सबको नौकरियां मिलना भी मुश्किल है। और सरकार ने अब ये सोचा है कि आप देखते हैं हमारे
पड़ोस के अंदर अब देखते हैं चाइना ने क्यों तरक्की की है कि उनके पास प्रोफेशनल एजुकेशन थी। वो बच्चे जो हैं वो स्कूल में पढ़ने के बजाय वहां वो रेडियो भी बनाते हैं, वहां मोबाइल भी बनाते हैं, वहां घड़ियां भी बनाते हैं, वहां हमारे यूज के ये कंप्यूटर भी बनाते हैं। इसकी चीज आप बच्चे, ये कोई बच्चा पढ़ेगा इसको, पहला क्या लिखा हुआ है? हाँ, क्या मतलब हुआ इसका? What am I really going to do? मैं क्या करने जा रहा हूँ? मतलब 10वीं के बाद आपका जो कैरियर है, आगे क्या आपने सोच के रखा हुआ है? आगे वाला स्लोगन कौन बच्चा पढ़ेगा? पढ़ो बेटा। Can I really get there? आप फ्रांस से बच्चों का बिल्कुल। कैन आई रियली गेट? There. क्या मतलब हुआ इसका? कौन बच्चा बताएगा?